तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि फ़र्स्ट टर्म जो है फॉर एग्जांपल अगर वो a1 जो है फ़र्स्ट टर्म आपको यहाँ पे a के इक्वल गिवन है। अच्छा, अब सीक्वेंस की जो है मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म फाइंड करना चाह रही हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ये आपने माइंड में रखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी हमने देखा इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारे पास सेम होता है, मतलब दो कंसेक्टिव नंबर्स लें तो वो डिफरेंस होगा आपके पास सेम होगा। अगर मैं कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे डी का नेम दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ हमने नेम दे दिया, तो इसे अगली टर्म हमें कैसे मिलेगी। जैसे अभी हमने देखा था एक हमारी सीक्वेंस जो आ रही थी, प्रोग्रेशन जो आ रही थी 5 था, उसके बाद हमारे पास पहले 3 नंबर आ रहा था, 5 था, उसके बाद 7 आ रहा था, उसके बाद 9 था एंड 1 ये नंबर्स थे। तो देखिए ये 3 मैं कहती हूँ मेरी ये ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है या a1 है। अच्छा, अब मैं अगर a2 सेकंड टर्म इसकी देखें फाइंड करना चाह रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने 2 ऐड किया, जो इन सब का कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा था वो 2 था। तो देखिए इसके अंदर मैं ऐडअप कर दूँ 2 को तो मुझे अगली टर्म मिल जाएगी। अगर इसी 5 में मैं प्लस अगेन 2 कर दूँ तो मुझे अगली टर्म मिल रही है। 7 के अंदर अगेन मैं प्लस 2 करूँ तो मुझे अगली टर्म मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a2 के अंदर जो भी आपके पास इस a के अंदर a1 की जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास a आ रही है, इसी a1 के अंदर अगर मैं प्लस कर दूँ जो हमारा कॉमन डिफरेंस है तो ऑब्वियसली हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं थर्ड टर्म फाइंड करना चाह रही हूँ तो इसी सेकंड टर्म के अंदर, क्योंकि 3 था, 5 था और 7 था, 3 के अंदर प्लस 2 किया तो 5 था। अब ऐसे नहीं करना इस 3 के अंदर पुट किया, अब अगली टर्म इसी 5 के अंदर आपने 2 अगेन पुट किया तो प्लस 2 किया तो अगेन आपको ये टर्म मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 प्लस डी, मतलब इस टर्म सेकेंड वाली टर्म के अंदर अगर मैं अगेन प्लस डी कर दूँ तो मुझे अगली टर्म मिल जाएगी। तो ये d प्लस डी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2d के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं इसकी फोर्थ टर्म को फाइंड करना चाह रही हूँ तो देखिए यहाँ पे a1 प्लस 2d, अब ये हमारी थर्ड टर्म होगी, इसी के अंदर अगर अगेन मैं प्लस d कर दूँ तो मुझे फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो मतलब d प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से जनरल टर्म इसकी बनाएं तो मतलब अगर मैं n तक अप्रोच करूँ तो अगर ये n है तो ये a1 जो है देखिए सारा एज इट इज़ ही आ रहा है। बट अगर देखें यहाँ a4 था तो यहाँ 3 आ रहा है, मतलब एक उससे कम आ रहा है। यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ अगर n है तो इसे कम जो होगा n-1 हो जाएगा और यहाँ पे d हो जाएगा। तो आप ज़रा देखें ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल टर्म बन गई है, जो कि मोस्टली आपको बुक्स के अंदर भी लिखी हुई नज़र आएगी कि जब हम an फाइंड करते हैं तो n इक्वल ये किसके होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आपने ये याद रखना है कि इसको रटा नहीं लगाना, ये बेसिकली आई कहाँ से, इसको हमने यहाँ से देख लिया।